ओम शांति। आज का विषय है, बहुत ही सिंपल विषय है, अन्न दोष संग दोष। ये सभी जानते हैं कि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है। कहते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन। मन का अर्थात हमारा विचार शक्ति, संकल्प शक्ति। तो अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है और अन्न भी तीन मुख्य भागों में हम बांटते हैं। अन्न कैटेगरी जो है तीन मुख्य भाग हैं। एक है सात्विक अन्न, एक है राजसिक अन्न और एक है तामसिक अन्न। अब सात्विक अन्न तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। सात्विक अन्न का भाव है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध शाकाहारी। और उसमें भी और अच्छा अगर हम समझते हैं तो शुद्ध भी हो, शाकाहारी भी हो और ताज़ा भी हो, फ्रेश हो। बहुत कई दिनों का खेत से निकाला हुआ भोजन जो अन्न है, चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, फल और सब्जियां खास तौर पर, उनका भी अगर वो फ्रेश हैं, जितना फ्रेश हैं तो उससे और भी मन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए सात्विक अन्न की परिभाषा तो बहुत सहज है। अब राजसिक अन्न जो जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे मन में गलत उत्तेजना पैदा करता है। राजसिक अन्न जो है, राजसिक अन्न में लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले बहुत ज़्यादा, जिसको हम भोजन को टेस्टी कहते हैं, टेस्टी बनाने के लिए, ज़बान के लिए, कि वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत मैंने देखा है कई रेड चिल्ली का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत स्वादिष्ट, जिसको स्वादिष्ट वो समझते हैं। मगर ये चीज़ें जो है हमारे अंदर, शरीर के अंदर उत्तेजना पैदा करती हैं। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। तो इसलिए ये राजसिक भोजन भी हमारे शिव बाबा कहते हैं ज्ञान के अनुसार ये भी अच्छा नहीं है। अब तामसिक भोजन को तो सब आप जानते ही हैं, उसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तामसिक भोजन में तो मांसाहार भोजन जिसे हम कहते हैं, आप देखिए कि जिस भी जीव प्राणी का वध करके और वो भोजन बना करके आज कितना खा रहे हैं। कई देशों में तो ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। वहाँ वेजिटेरियन कम मिलेंगे, शाकाहारी, और नॉन वेज जो है मांसाहारी बहुत मिलेंगे। सारा कई तो देश के देश ही हैं, वहाँ पर कुछ परसेंटेज में आपको शाकाहारी मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो मांसाहार है। अच्छा, कुछ जगह पर तो मैंने देखा है कि वहाँ पर के हालात के अनुसार जो उनकी आदतें बन गई हैं कि वहाँ कुछ पैदा ही कुछ नहीं होता है। शाकाहारी भोजन जिसे हम कहते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वहाँ पैदा ही नहीं होता है। वो एरिया ही पहले पहाड़ी जंगल हुआ करते थे, अब जा कर के उन्होंने कुछ थोड़ा सा ठीक कर लिया है। तो वो खाया ही वही करते थे, जो चीज़ें उपलब्ध थी उनके लिए वो वही चीज़ें उपलब्ध थी। जैसे आप जंगल में देख लीजिए, जो पशु प्राणी जंगल के हैं वो क्या खाएंगे? वो एक दूसरे को मार करके फिटनेस एज द राइट जिसे कहते हैं,
वो एक दूसरे को मार करके खा रहे हैं, बस बड़ा छोटे को, छोटा उससे छोटे को मार करके। आप देखेंगे वो अपनी भूख तो लगती है ना हर एक को, तो उनके पास साधन ही कुछ नहीं है बस। तो वो वही खा, उनसे शुरू से लेके, बचपन से लेकर के, पैदा होने से लेकर के उनके अंदर वही चीज है। ऐसे ही कई मैंने देखा है देशों के अंदर, या कई भाई बहनें जो है उनको ये आदत, मांसाहार की आदत बन जाती है, क्योंकि वहाँ वो चीज़ दूसरी उपलब्ध भी नहीं है, और उनके अंदर शुरू से लेकर के जैसे उनका खाने का सिस्टम बन जाता है उस अनुसार वो भोजन करते रहते हैं। अब आप देखिए, विचार कीजिए कि मांसाहार भोजन क्या है। पहले आप अच्छी तरह से देखिए मांसाहार भोजन माना कि किसी भी जीव को, जिस जीव को, प्राणी को जी है तो वो बेजुबान है, मगर उसको मारना है, ख़त्म करना है, वध करना है, और फिर उसको जैसे है कि डेड बॉडी जिसे कहेंगे, उसको ला करके घर में पकाना है और फिर खाना है। आप देखिए, मैंने खुद देखा है, मेरा ये अनुभव है। बहुत साल पहले की बात है कि मनाली में हम सेवा के लिए जाया करते थे। वहाँ कुछ दिन रहना होता था सेवा के कारण। सुबह वॉकिंग करते थे ब्यास नदी के किनारे, हमारे सेवा केंद्र के पास ही वो नदी है। तो हम सुबह वॉकिंग करते थे, तो मैं ऑब्जर्व करता था रोज़ाना ही लगभग कि एक व्यक्ति 2-3 बकरों को लेके आता था नदी के किनारे। एक जगह उसने बनाई हुई थी, और टर्न बाई टर्न वो बकरे को रस्सी से उसका सिर नीचे दबाता था, बांधता था अच्छी तरीके से, और फिर उसको काटता था। मैंने अपनी आंखों से ये सीन देखा है। आप देखिए, आप एक को आप बांध करके उसकी गर्दन को नीचे करके और फिर आप काट रहे हैं, और दो जो दूसरे वो सामने खड़े हुए देख रहे हैं, बेजुबान है। आप देखिए कितना उनके अंदर भय का अंदर है, तो आत्मा ना, चेतन शक्ति आत्मा है ना। कितना आप विचार करके देखिए कि किसी को, आपको पता है कि अब मेरी भी टर्न आने वाली है, मुझे भी काटा जाएगा, कितना अंदर में भय का बात। भय अंदर संस्कार के अंदर पैदा होता है। मरने से पहले, कटने से पहले उसके अंदर क्या क्या अंदर थॉट्स है, तो संकल्प शक्ति तो है ना उस आत्मा के अंदर। अब वो जो अंदर में उस समय पर जब उसको काटा गया, जो उसके अंदर थॉट्स थे, नेगेटिव थॉट्स, भय के थॉट्स, अब वो जो व्यक्ति खाएगा तो उसके अंदर भी कौन से संस्कार पैदा होंगे। आप देखिए अंदर में किस तरीके की भावना है उस व्यक्ति के अंदर। वो अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है ना, हम कहते हैं ना। तो वो जो अन्न है, आप देखिए जो वो अंदर में कितना कष्ट पैदा करता है। लोग तो उसको हेल्थ के लिए अच्छा मानते हैं जी, बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, कई लोग ऐसा समझते हैं। हम लोग, मैं गया था पहले, कुछ समय पहले रशिया में गया था सेवा पर, तो वहाँ पर बहन जी ने बताया मुझे, वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग की बहन हमारी है संतोष बहन, उसने बताया कि मैं यहाँ पर ज्ञान लोगों को सुनाती हूँ काफ़ी समय से। तो एक बार एक बहन के भाई का टेलीफोन आया, वो कुमारी हमारे पास कहती है ज्ञान सुनने आया करती है। तो वो भाई टेलीफोन पर मुझे कहता है कि मैं आपको शूट कर दूंगा, संतोष बहन को कहता है। वो कहती क्या बात है? कहती आप मेरी बहन को भूखा मार रहे हो। वो कहती क्यों, हमने तो कहा ही नहीं किसी को खाना खाए, सब कुछ खाए। नहीं, आपने उसका नॉन वेज खाना बंद करवा दिया है। तो वो समझते थे कि नॉन वेज जो नहीं खाएगा, मांसाहार नहीं खाएगा, वो जिंदा कैसे रह सकता है, क्योंकि वहाँ के हालात इस ढंग के हैं कि लोगों की ऐसी, जो लोगों के विश्वास ऐसे बन चुके हैं कि वहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते। वो खाना भी मांसाहार खाएंगे और ड्रिंक्स वगैरह, शराब वगैरह भी पिएंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो उनकी ऐसी अंदर में थॉट्स बन चुके हैं, बाकी ऐसे तो नहीं है वहाँ पर। अब जो लोग शाकाहारी बनते जा रहे हैं या शाकाहारी हैं, क्या वो जिंदा नहीं रह रहे हैं वहाँ पर?
मगर उनके ऐसे अंदर थॉट्स बन चुके हुए हैं कि ये चीज़ जो है कहाँ कहाँ पर है। हमें एक बार हमारे जगदीश भाई जी थे, उनसे किसी ने पूछा कि भाई जी आप कहते हो कि ये मांसाहार भोजन ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, मगर बर्फीली जगह पर पहाड़ों पर आप कहते हैं जो लोग रह रहे हैं उस परिस्थिति में उनको तो इस चीज़ों का जो है आधार लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है, उसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। हमारे जगदीश भाई जी ने बहुत लाइट में कहा कि वो जगह रहने की है ही नहीं है, लोग अब मजबूरी से लोग वहाँ रह रहे हैं, वो कोई हमारे रहने के स्थान थोड़ा है कि हम लोग बर्फीली जगह पर पहाड़ों में जा कर के रहें। वो तो कोई कारण उनका बन गया, रोजी रोटी के कारण, पता नहीं क्या कारण है कि जो उनकी मजबूरी है वहाँ पर रह रहे हैं। बाकी तो व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए, किस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर कि ये चीज़ें जो है हमें इतनी मजबूरी की बात ही नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है इसको समझना चाहिए। ये मांसाहार भोजन जो है ये आज के वातावरण में कितनी कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है। आज आप देख लीजिए कोरोना का वातावरण बना हुआ है, मगर मैंने देखा लोगों के अंदर भय का, कितने परसेंटेज में लोग इफेक्टेड हो रहे हैं और कितने परसेंटेज डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। क्या दूसरी बीमारियों में लोग नहीं मरते हैं, शरीर नहीं छोड़ते हैं, उसकी भी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। कितने लोग कैंसर से, फीवर से और बीमारियों से, लोग टीबी से, हार्ट फेल्यूर से कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं आज, उसकी भी आप परसेंटेज निकाल लीजिए सारे देश की, सारे विश्व की, तो इसकी परसेंटेज भी निकाल लीजिए। मगर भय अंदर, इस बीमारी का भय जो है बहुत ज्यादा है, टू मच भय है कि लोग अपने जो है अपनों से भी दूरी बनाए हुए हैं। मैंने देखा है लोग जो है किस प्रकार से इस भय के वातावरण में है। जो लोग शरीर छोड़ जाते हैं उनके मित्र संबंधी भी नजदीक नहीं आते हैं। तो ये क्या चीज है, ये अंदर आत्मा में ये जो भय का संस्कार है, ये इसके पीछे हमारे अन्न दोष है। ये जो खास तौर पर मांसाहार भोजन है ये बहुत ज्यादा विकृतियां शरीर के अंदर पैदा करता है। इसको डाइजेशन करने के लिए भी जो मांसाहार भोजन है, ये इंसान के, आप किसी से आप पूछेंगे अच्छे आयुर्वेदा डॉक्टर से या किसी अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति से, वो आप लोगों को बताएंगे कि ये इंसान के जो दांत हैं उसकी स्ट्रक्चर इस ढंग की है कि उसको जो शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। जो मांसाहार को प्राणी खाते हैं, जीव जंतु जंगली, उनके दांत किसी और प्रकार के होते हैं। तो इसलिए कुदरत ने भी, नेचर ने भी जो सिस्टम बनाए हुए हैं उसके अनुसार ये मनुष्य आत्माओं के लिए ये मांसाहार भोजन जो है अनुकूल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा उत्तेजना पड़ता है। आज जो प्रचंड विकारों की अग्नि है, चाहे काम है, चाहे क्रोध है, आप देखिए कि किस ढंग से लोगों के अंदर ये काम कर रहा है। और ये ख़ास तौर पर हमारे भारत देश के अंदर मैंने देखा है कि कुछ समय से ये ज़्यादा प्रचलन होता जा रहा है मांसाहार का भोजन। नहीं तो हमारे प्राचीन पद्धति के अंदर आप देखिए, भारतीय संस्कृति के अंदर ये भोजन की जगह ही नहीं थी। बिल्कुल पशु प्राणियों से लोग प्यार किया करते थे और उनको ऐसे उनको मार करके खाना, ये तो जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में है ही नहीं है। तो इसलिए जो हमारा तो प्राचीन संस्कृति का भोजन जो है बड़ा सात्विक भोजन हुआ करता रहा है हमेशा ही। इसलिए आप लोग देखेंगे कि तब लोगों की मानसिक स्थिति कितनी अच्छी हुआ करती थी, एक दूसरे को सहयोग देना, मिलके बांट के खाना और एक दूसरे के प्रति अच्छी शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रखना। मन की स्थिति इसलिए अच्छी थी क्योंकि शाकाहारी भोजन था। तो इसलिए अन्न का मन पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अब इसमें एक दूसरी बात भी समझने की है कि जैसे अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है वैसे ही मन का भी अन्न पर प्रभाव पड़ता है। क्या भाव है इसका? इसका भाव ये है कि जो मन की स्थिति है, हमारे विचारों की स्थिति है, वो हम भोजन जब बनाते हैं या खाते हैं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
आप देख लीजिए कि लोग जो मंदिरों में या गुरुद्वारों में लोग जाते हैं, खास तौर पर मंदिरों में मैंने देखा है कि एक कुछ प्रसाद बाजार से ले जाते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा, लड्डू है, बर्फी है, और कोई भी चीज़ है आप देखेंगे खरीद करके लेके जाते हैं लिफाफे में, और वो जा कर के मंदिर में पुजारी को देते हैं, और पुजारी उसको भगवान की जिसको इष्ट मानते हैं उसके आगे वो रखता है और थोड़ा सा वहाँ रख लेता है, बाकी लुटा देता है। अब देखिए ये क्या चीज़ है। जब वो लेके जा रहे थे तब लड्डू या बर्फी थी, और जब वापस आ रहे हैं वहाँ से तो अब ये प्रसाद बन गया। क्या चीज़ हुई है, क्या असर पड़ा इसके अंदर कि उसको भगवान जो इष्ट था उसको समर्पित किया गया, उसके सामने रखा गया, उसके अंदर वो श्रेष्ठ भावना पैदा की गई। अब आप देख लीजिए लोग घरों में भी हलवा तो बनाते ही हैं, बनाते भी हैं, खाते भी हैं, मगर जब हमें गुरुद्वारे के अंदर वो प्रसाद मिलता है तो उसके अनकणे कणे के अंदर भी कितना हमारी भावना भरी होती है, और उसको कितना सिर माथे को लगाते हैं हम लोग कि ये प्रसाद है तो वो भी हलवा ही बनाते हैं। मगर कारण क्या है कि आज भी आप देखो ये एक धर्म ऐसा है, सिख धर्म मैंने देखा है सारे देश विशेष के अंदर, मैं कई देशों में गया हूँ, सब जगह पर सारी जगह पर एक ही भोग बनेगा, वहां दूसरा भोग बनता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी गुरुद्वारे में जो भोग लगता है वो हलवे का ही भोग लगेगा, सारी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। और उसका भी पूरी विधि से लेकर के है कि जो लोग वो बनाएंगे वो उस प्रसाद को बनाएंगे, जाप करते रहेंगे, आप देखेंगे जाप करते करते वो ईश्वर का नाम ध्यान जाप करते करते वो प्रसाद बनाते हैं, और फिर उसको भोग भी लगवाते हैं ईश्वर के सामने रख करके, अपने दरबार साहब में गुरु ग्रंथ के सामने रख करके अरदास करके उसको भोग को स्वीकार करा के फिर बांटते हैं। पूरी विधि हर जगह पर यही विधि है। तो ये क्या चीज़ है कि उस भोजन के अंदर वो जो प्रसाद बनाया है उसके अंदर ईश्वर की भावना, अपने इष्ट की भावना भरी गई उसके अंदर, तब वो प्रसाद बन गया। आप देखिए, और उसका उस अन्न का मन पर कितना असर प्रभाव होता है। आप देखिए हरिद्वार में चले जाइए, किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाइए, जगन्नाथपुरी में चले जाइए, चाहे श्रीनाथ द्वारे में चले जाइए, किसी जगह पर चले जाइए, वहाँ पर प्रसाद का कितनी वैल्यू है कि वहाँ का प्रसाद लोग लेकर के आते हैं अपने परिवार के लिए, अपने सदस्यों के लिए कि भाई ये मेरा प्रसाद श्रीनाथ द्वारे का है, ये जगन्नाथपुरी का प्रसाद है। तो आप लोग खुद लोगों की भावना कैसे होती है। तो ये क्या चीज़ है, ये है कि जो भोजन है बनाया गया उसके ऊपर प्रभाव, मन का प्रभाव, विचार का प्रभाव, संकल्प का प्रभाव उसको बदल देता है। उसको वो भोजन जो है उसके अंदर शक्ति भर देता है, शक्ति भर देता है। उसको प्रसाद कह देते हैं हम, ईश्वर अर्पण। तो इसलिए अन्न दोष के साथ साथ अन्न के ऊपर मन का प्रभाव पड़ता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए जो हमारे परिवार में माताएं बहनें रहती है, आप देखिए हमारे शिव बाबा ने ये समझ दी है कि बच्चे आप भी जब भोजन बनाओ, ख़ास तौर पर अपने परिवार के लिए, किसी के लिए भी, तो आप ईश्वरी स्मृति में रह करके, अपनी स्वरूप की स्थिति में रह करके कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ और बाबा के लिए, ईश्वर के लिए ये प्रसाद, ये भोग बन रहा है, ऐसे भावना रखो। चाहे परिवार के लिए भोजन बना रहे हैं, और अगर संभव हो सके तो आप भोजन बनाने के बाद थोड़ा सा भगवान को समर्पित करो, जिसको हम भोग कहते हैं, भोग लगाओ। जैसे ईश्वर समर्पित कर करके फिर भोजन आप बच्चों को और परिवार को दे करके कोई देखे आप, मगर मन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब आप वो प्रसाद भोजन बना रहे हो, मन में और कोई दैहिक संस्कार काम ना करे, कोई आपका लगाव झुकाव, कोई चीज़ आपकी स्थिति अंदर में
बिल्कुल एक निराकारी स्टेज आपकी हो, अंदर में शुद्ध शांत पवित्र, बिल्कुल कोई नहीं। ऐसी स्टेज में रह करके जो भोजन बनाता है प्रसाद बन जाता है, वो भोग बन जाता है ईश्वर को। और वो अगर अपने परिवार को देगा तो उस परिवार की स्थिति कैसे हो जाएगी, मन कैसे हो जाएगा। तो इसलिए ये बात समझने की जरूरत है कि अन्न को बनाने की विधि भी जो है उसका भी ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए मन का अन्न पर प्रभाव पड़ता है, और फिर वो अन्न अगर कोई खाएगा, भोजन स्वीकार करेगा ईश्वर पिता की स्मृति में। फिर तीसरी बात इसमें ये है कि बनाने वाले की बात भी आ गई, अन्न की शुद्धता की बात भी आ गई। तीसरी बात बाबा बताते हैं कि बच्चे जब आप भोजन स्वीकार करो तो आपकी स्थिति जो है, मन की स्थिति बड़ी शांत और शुद्ध होनी चाहिए। बहुत प्यार से उसको दृष्टि दे करके, दृष्टि दे के भाव ये है कि उसको आप भी ईश्वर समर्पित करो भोग को पहले, और अंदर में खुशी से भोजन स्वीकार करो कि हे ईश्वर पिता, ये मुझे भोजन मिल रहा है, बाबा का थैंक्स करो और उस भोजन को बड़े प्रेम से स्वीकार करो। तो ये जो विधि जो बताई गई है, इसलिए बाबा ने 2 दिन पहले भी वाणी में क्या कहा था कि बच्चे नहीं, ज़बान के अंदर हवस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कोई चीज़ ज़्यादा बन गई है, भी अच्छी लग रही है तो ज़्यादा खा लें हम लोग, तो उसके कारण भी तो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। फिर तो हमें उस ढंग से मन की स्थिति को बना के भोजन को, कि ये हम लोग, कई लोग मैंने देखा है कि कई लोग जीने के लिए खाते हैं और कई खाते हैं जीने के लिए। दोनों में देखो फर्क है कि ये शरीर है, अब 5 तत्वों का है भाई, इसको चलाना है तो कुछ तो इसको देना ही पड़ेगा ना। तो शरीर को चलाने के लिए, अंदर में ये हमारा शरीर है चलता रहे, इसलिए हम भोजन थोड़ा देते हैं। हम कोई खाने के लिए नहीं जीते हैं, हम खाना खाते हैं जीने के लिए। दोनों में फर्क है। ये नहीं कि बस हमें तो अंदर ये बनाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, जैसे कि हम जी रहे हैं खाने के लिए। आप देखेंगे आज वातावरण क्या है, आज देखिए, कल भी हमने क्या समाचार पढ़ा, पेपर में समाचार पढ़ लेते हैं, 3-4 जो कुमार, यंग कुमार, आप देखो कितने कईयों के बच्चे हैं, परिवार देखो कितनी कठिनाई हुई उन लोगों को। वो दिल्ली से खास आ रहे हैं हमारे सोनीपत में, रात को 2 बजे, 1:30-2 बजे पराठा खाने के लिए। अब देखिए एक्सीडेंट हुआ, 3 तो वहीं खत्म हो गए। कितना गाड़ी तेज चला रहे थे खाने के लिए, सिर्फ ये कि रात को 1-2 बजे। क्या चीज है, आप देखिए, विचार कीजिए। और यहाँ सोनीपत में तो ये प्रसिद्ध है, सोनीपत के ढाबे, कि दिल्ली यहाँ आते हैं लोग खाना खाने के लिए, पराठा खाने के लिए। क्या चीज है ये, जबान का टेस्ट है और क्या चीज है। नहीं तो अपने घर में, परिवार में जो माँ बहन भोजन बनाती है, उस जैसा भोजन तो कोई है नहीं है। ये ढाबों का भोजन क्या है, ये तो टेस्ट है बस, और कुछ नहीं है, मिर्च मसाले हैं। मगर जो सात्विक भोजन जो परिवार में, घर में मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है, उस जैसी तो तुलना किसी चीज की है ही नहीं है। इसको कोई समझने की जरूरत है। आज ये तामसिक वृत्तियां इसलिए बढ़ रही हैं। ये तामसिक वृत्तियां अंदर में, आप देखो क्रोध के व्यक्ति कैसे गुस्सा करते हैं, कैसे मार देते हैं किसी को। आज देखिए मृत्यु तो जैसे खेल पाल हुआ पड़ा, बस रोज पेपर में पढ़ो, आपको पता लगेगा कितने लोगों को मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, छोटी छोटी बातों के कारण। अंदर में इमोशनल एटीट्यूड हो जाता है। ये भोजन का है, खान पीन शुद्ध नहीं है, और उल्टा सिल्टा खा करके फिर उल्टे काम करते हैं। ये भी है देखा। उस तो मन की ऐसी स्थिति हो जाती है जो कंट्रोल नहीं होता है। फिर जब कंट्रोल नहीं होता है तो फिर गलत काम करते हैं। आप देखिए गलत काम जितने भी होते हैं उनका आधार गलत भोजन बोध करके आपको मिलेगा। तो इसलिए भोजन का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके साथ दूसरी बात थोड़ी सी वो भी आपको बता देते हैं। जैसे अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, वैसे संग का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते हैं संग तारे कुसंग बोड़े। आत्मा पर
संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसा व्यक्ति कहते, अंग्रेजी में भी कहते हैं, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। देखो क्या माना है कि व्यक्ति की पहचान उसके दोस्तों से होती है, कि उसके किसके साथ रहता है, उसे उसके पता लग जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है। इसलिए संग दोष जो है ये भी बहुत बड़ी बात है। संग दोष, अब व्यक्ति का संग भी होता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, मगर और भी संग बहुत है। आज देखिए, आज तो संग केवल व्यक्ति का नहीं है। आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में सिस्टम हमारे पास आ रहे हैं, सिस्टम आ रहे हैं, मोबाइल है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, व्यक्ति क्या क्या नहीं देखता है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। कोई थोड़ी बहुत कोई अच्छी चीज मिलेगी आप लोगों को, ज्यादातर उसके अंदर बहुत गलत चीजें हैं, गलत फिल्में हैं उसके अंदर, और क्या चीजें हैं, बहुत टू मच, जो मन की स्थिति को बिगाड़ देते हैं एकदम। जैसा देखेंगे, जैसे सुनेंगे, मन पर असर तो आएगा ना फिर। तो ये भी बहुत पहले, आज से 50-100 साल पहले ये कहाँ थी ये चीजें। तब व्यक्ति का जीवन कितना सिंपल सा होता था, साधारण सा होता था। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में खिलौने की तरह क्या चीजें हैं। तो इसलिए ये चीज भी जो है संग दोष में ये भी चीज आती है, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए बस। इसलिए हमारे विद्यालय में बहुत अच्छा नियम हमारे सीनियर्स सिस्टर्स की मीटिंग में बताया गया था। अब कोई करे कितना भी करे कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक इसका प्रयोग नहीं करना, बस शाम को भी लेट, बस 7-8 बजे के बाद बंद कर दो, नहीं इसको यूज ही नहीं करना हमने, बस। इसके बिना पहले जिंदगी नहीं हुआ करती थी क्या। ये क्या, चलो अच्छा है, जो फायदा है, कोई फायदे की चीज है, काम की चीज है, फायदा ले लो उससे, मगर उसके अधीन नहीं हो जाना। मेन बात ये है कि ये जो साधन है ये हमें हमारे यूज के लिए है, हमारे सहयोग के लिए है, हमें और ही हमारे समय को बचत करने के लिए है, हमारी एनर्जी को सेव करने के लिए, ना कि वेस्ट करने के लिए है। तो इसलिए संग दोष का भी भाव बहुत बड़ा है। ऐसे कई लोग बैठ करके पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये क्या पढ़ना जो ये भी संग है। आप कहीं पेपर, न्यूज़पेपर अच्छा आप देख लिया थोड़ा बहुत, मगर ये मायना नहीं है कि आप न्यूज़पेपर को सारा बैठ के पढ़ो। टाइम है आपके पास, उसके अंदर क्या क्या समाचार नहीं होते, गलत समाचार, वो भी पढ़ो सारा, क्योंकि आपने 2-4 रुपये खर्च किए हैं पेपर की कीमत। तो इसका माना ये नहीं है कि आप सारा पेपर ही आपने पढ़ना है। तो उसके अंदर तो बहुत सी ऐसी चीजें नेगेटिव हैं, तो जैसा आप पढ़ेंगे या देखेंगे उसके अंदर फोटो भी कई अच्छी नहीं होती हैं। कई लोग ऐसी बुक्स का किताबें भी लेकर के, नॉवल जिसे कहते हैं और चीजें कहते हैं, टाइम बताने के लिए, कितना ये खराब चीजें हैं, कितना समय बर्बाद कर देती हैं, आप देखिए। तो इसको भी समझना चाहिए। खास ब्राह्मण जीवन के लिए तो ये निषेध है बिल्कुल, इसका कोई वैल्यू ही नहीं, मायने कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा कोई मोबाइल को सिस्टम, फोन सिस्टम का सहयोग ले लेते कारोबार के लिए, बस। तो ये भी संग है, ये भी हमारा मन बुद्धि इसमें इन्वॉल्व रहता है और उसके प्रभाव में आ जाता है। फिर आज देखिए लोगों के थॉट्स क्या है, मैंने देखा है लोगों के रोज थॉट्स बदलते हैं। लोगों के विचारों को कौन बदलते हैं? न्यूज़पेपर बदलते हैं, समाचार बदल देते हैं। जैसे समाचार सुनेंगे वैसे उनकी मन की स्थिति हो जाएगी। अब देखिए इसकी क्या चीज है, इसकी कितनी बहुत आवश्यक चीजें नहीं है। हमारे मन का प्रभाव तो किस पर रहना चाहिए? हमारे मन पर तो ईश्वर का, शिव बाबा का, उसकी वाणी का, योग का। ब्राह्मण जीवन में तो प्रभाव आत्मा पर किसका रहना चाहिए? हमारे मन बुद्धि में क्या चीजें काम करनी चाहिए? नहीं तो कितना ये टाइम वेस्ट कर देते, बर्बाद करते। हीरे तुल्य जीवन, संगम योगी, डायमंड युग, एक एक संकल्प की वैल्यू है। ऐसे में इस तरफ ध्यान देना, समय बर्बाद करना है बिल्कुल। इसलिए बाबा मना करते हैं कि बच्चे नहीं, इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना अन्न भी सात्विक रखो, शिव बाबा की याद में भोजन बनाओ और खाओ,
बड़े प्यार से, और संग भी ब्राह्मण कुल आत्माओं का रखो। ऐसी आत्माओं का संग रखो जो आपके जीवन को आगे ले जाएं, जो आपसे आपको लगे कि इनका जीवन वाकई जीवन है, वैल्यू बेस्ड जीवन है। वो आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये जीवन जो व्यक्ति का जीवन कैसा है, तो उसके संग में रहो, बाबा कहता है। और सबसे बड़ा संग तो बाबा का में है ही है। श्री बाबा जो है हमारा सर्व संबंध, बाबा कहता है। मैं तो बच्चे आपका इस समय पर, बाबा ने एक मुरली में क्या कहा, मैं सेवादारी हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ। अरे देखो क्या बात है। तो ऐसे बाबा को, जो बाबा आकर के हमारी अब सेवा कर रहे हैं, हमें पुण्य दिव्य गुण संपन्न बना रहा है, हम उसके संग में रहें, मन बुद्धि उसके साथ जुड़ी रहे ना, उसकी शिक्षाओं को पढ़ें, उस पर मनन करें, किसी से शेयर करें। अरे ये क्या चीज़ है, कितना समय आप देखिए, कितने क्या जीवन बन सकती है अपनी। इसलिए बाबा कहता है लीकेज और वेस्टेज को रोको। बाबा क्या कहता है, बच्चे व्यर्थ को रोको, समर्थ बन जाओगे। बस व्यर्थ जो है बच्चे, उसको समझो और उसको रोको। ये सब चीज़ें अंदर वेस्टेज, कितनी चीज़ें हैं जो आपका समय, संकल्प, आपकी एनर्जी को वेस्ट कर देती हैं। तो बाबा सावधान करता है, प्यार से समझाता है कि बच्चे अपना अन्न कितना कैसे रखना चाहिए, संग कैसे रखना चाहिए, कैसे समय आपको, कितना समय बैठो बाबा की याद में। बाबा कहता है अपने बैठ कर के योग में अपनी स्थिति को देखो, मन की देखो, मन आपका कहाँ जाता है, बाबा की तरफ जा रहा है या उन्हीं चीज़ों में जाता है, भटक रहा है। तो अभी तक भी अगर मन भटकता है ब्राह्मण जीवन में, तो फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या बाबा को जाना या समझा है, परिवर्तन क्या किया है इन चीज़ों में, अल्पकालीन सुख में, अल्पकालीन व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ। बस इससे मन जितना उपराम रहेगा और बाबा की तरफ रहेगा, इसी को ही कहते हैं अन्न दोष और संग दोष से हम बचे रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।